हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वेजाइना में कितनी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है जिससे हम अनअवेयर रहते हैं और ऑब्वियसली हमारी कुछ गलती की वजह से कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं और कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं और आगे जाके फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग वेजाइना में कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मेनली जो कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली आप सभी को इंटरेस्ट आएगा इन सबको वीडियो को देखने में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पसंद आए तो एक थम्स अप दे देना, ज़्यादा से लोगों से शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहे नई नई वीडियोज़ का और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। सबसे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था रिगार्डिंग वेजाइना की कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम लोग करते हैं और जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो आज हम उसी चीज़ को, उसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे कि वेजाइना में कितनी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम इन सब प्रॉब्लम से अवगत रहें और इस तरीके कोई इशू दिखते हैं तुरंत हम जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस मीन्स इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो गया है आपके वेजिना में, ठीक है। तो कैसे पता करेगा? आपको जलन होगी, बर्निंग होगी और जलन, बर्निंग, खुजली और इचिंग होगी। ये सब जो आपको सिम्टम्स आएंगे अपनी वेजिना में, ये शो करता है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है, किसी तरीके का कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले ही बात करी थी, वेजिना का अपना एक फ्लोरा मेंटेन करके रखता है, उसका एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी। जब गुड बैक्टीरियाज की क्वांटिटी कम होने लगती है और बैड बैक्टीरियाज की क्वांटिटी ज़्यादा होने लगती है हमारी कुछ गलती की वजह से, जैसे कि आइदर वी आर यूजिंग सेंटेड सोप्स और डिओड्रेंट्स और एनीथिंग वी आर अप्लाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, उसकी वजह से हम इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन है ये ऑब्वियसली 3 टाइप का होता है, एक बैक्टीरियल हो जाता है, एक फंगल होता है और एक पैरासिटिक होता है, ठीक है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस मीन्स बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो अच्छे बैक्टीरिया थे वो तो डैमेज होने लग गए और पुअर बैक्टीरिया ग्रोथ करते जा रहे हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होता है। अब बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन भी होता है जिसको यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। उसमें भी आपका डिस्चार्ज के साथ साथ इचिंग, बर्निंग सेंसेशन भी रहता है। तो डिस्चार्ज का कलर वेरिएशन करता है, उससे आपको पता लगेगा कि आपको इन्फेक्शन है। थर्ड होता है आपका पैरासिटिक ट्रैकोमोनियोसिस, ठीक है। उसमें भी आपको इन्फेक्शन होता है, उसमें भी आपको वायर डिस्चार्ज, किस तरीके का डिस्चार्ज हो जाएगा, कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, उससे पता लगेगा कि आपको ये जो इन्फेक्शन है वो है, ठीक है। तो ये तो बात होगी वेजिनाइटिस की। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड वेजिनिस्मस, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है आपकी वेजिना की जो मसल्स होती हैं वहाँ पे। अब इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स हम लोग खुद, हमारे हाथ में नहीं है कि हम कंट्रोल करें, जैसे कि हाथ है इसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, खुद ओपन क्लोज कर सकते हैं, पर जो वेजिना की मसल्स होती हैं वो खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। ऐसा इसलिए होता है, या तो फियर होता है मन में इंटरकोर्स का, ठीक है, या आप टेम्पन इंसर्ट कर रहे हैं तो वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और इसकी वजह से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को होता होगा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप जैसे टेम्पन इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको जो मसल्स होती हैं सराउंडिंग वेजिना की वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और आपको ऐसा फील होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एंड एक कहेंगे फियर, एंग्जाइटी भी रहता है और साथ साथ अगर आप इंटरकोर्स करते हैं अपने पार्टनर्स तो भी आपको एक तरीके का फियर रहता है और इसकी वजह से मसल्स इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको पेन भी हो सकता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो ये तो बात हो गई वेजिनिस्मस, ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स कैसे आएंगे? आप जब इंटरकोर्स करेंगे तो आपको पेन होगा, आप जब टेम्पन इंसर्ट करेंगे तो एक पेन होगा और ये कहीं साइकोलॉजिकल इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ज़्यादा है। बिकॉज अगर आप मन से अपने फियर नहीं हटाएंगे तो आपको इस तरीके की जो सेंसेशन होती है, जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं मसल्स की, वो आपको फील होगी और उसकी वजह से आपका प्रॉब्लम ऑब्वियसली बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं। और इसका जो ट्रीटमेंट है, इनवॉलंटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, आइदर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं या आप टेम्पन इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट क्या है? कीगल्स एक्सरसाइज करिए। कीगल्स एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज होती है अपने जो वेजिना की मसल्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने यूरिन कंट्रोल के लिए। तो आप ऑब्वियसली मूव कर सकते हैं टुवर्ड कीगल एक्सरसाइज। इफ़ यू वांट कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कीगल एक्सरसाइज क्या होती है तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। तो ये तो बात होगी वेजिनिस्मस की। अब हम कहेंगे वेजिनल प्रोलैप्स। अब प्रोलैप्स मीन्स बाहर क्या होता है? पैल्विक की मसल्स होती हैं, ठीक है। पैल्विक एरिया हमारा होता है, वहाँ पे मसल्स होती हैं। जब उन मसल्स की वीकनेस हो जाती है, जब वो मसल्स मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो हमारा जो वेजिनल का एरिया है, जस्ट लाइक यूरेथ्रा, यूरेटर,
बच्चेदानी, यूट्रस और विजिना, ये सब प्रोलैप्स रहते हैं। ये ऑब्वियसली मसल का ज़्यादा वीकनेस रहता है तो बच्चेदानी बाहर आती है। आपने काफ़ी लोगों को सुना होता है बच्चेदानी बाहर आ गई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो पेल्विस की जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं, उसकी वजह से बच्चेदानी बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली इसकी कुछ स्टेजेस भी होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, आपका रेक्टम और आपके यूरेथ्रा, यूरेटर, ये सब बाहर आने की संभावना रहती है अगर आपकी वेजिना की जो पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं वो वीक रहे, तो वेजिना के थ्रू वो बाहर आ जाता है। तो ये तो बात हो गई आपका वेजिनल प्रोलैप्स। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स किस तरीके के आएंगे, आपको पता कैसे लगेगा कि आपका प्रोलैप्स हुआ है? आपको एक कहेंगे बम्प टाइप फील होगा आपके वेजाइनल एरिया पे, जो आप फील करेंगे तो वहाँ पे एक बम्प टाइप उभरा हुआ आपको फील होगा। आपको हैवीनेस फील होगी, भारी भरकम सा फील होगा अपने लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन कहेंगे वहाँ पे। और साथ ही साथ आप जैसे छींकेंगे, खांसेंगे और आप इंटरकोर्स करेंगे, आप हंसेंगे, और तो आपको एकदम से आपका जैसे लगेगा आपका यूरिन लीक हो रहा है। ठीक है, यूरिन लीक इज़ अ वेरी कॉमन थिंग अगर आपका लोअर कहेंगे कि एरिया जो वीक रहता है उसमें। बट अगर आपको प्रोलैप्स हुआ है तो उसमें भी इस तरीके के आपको सिम्टम्स आएंगे कि आपका जो कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं और उसमें आपका यूरिन लीकेज हो सकता है, साथ में आपको पेन रहेगा। तो ये तो सिम्टम्स हो गए। वेजिनल प्रोलैप्स बहुत ज़्यादा कॉमन है ये आजकल की फीमेल्स में, तो मोस्टली यही रिक्वेस्टेड है कि आप अपने पेल्विक एरियाज़ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, स्ट्रेंथन करिए, ताकि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेजिनल प्रोलैप्स। अब हम बात करेंगे वेजिनल कैंसर। वेजिनल कैंसर इज़ लाइक कैंसर, नॉर्मल कैंसर जो होता है। ठीक है, इसकी भी कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में ये लोकल एरिया को ही अफेक्ट करता है। वेजिनल कैंसर जो है इसमें अनग्रोथ, मतलब जो ओवर ग्रोथ हो जाती है, सेल्स डेवलप करते रहते हैं, इसकी वजह से ओवर ग्रोथ हो जाती है उस एरिया की, वहाँ पे कैंसर बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। पहले एक लोकलाइज स्टेज पे रहता है, फिर थोड़ा और फैलता है और इतना फैल जाता है कभी कभी आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। तो अगर आपको लगता है इस तरीके के सिम्टम्स, अब बात करेंगे सिम्टम्स किस तरीके के आते हैं। इसमें आपको पेन रहेगा, आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, आपको इचिंग बर्निंग भी रह सकता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, आपके एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है और आपको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये नहीं कि वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम कि ये क्या हो रहा है, तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कभी कभी एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, कभी मतलब ब्लीडिंग तो इसमें कंटिन्यूशन रहता ही है, तो आपको तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इनके खतरनाक, तो ऑब्वियसली कैंसर इज़ अ वेरी कहेंगे कि खतरनाक वाली चीज़ लगती है खुद को ही अगर सुनते हैं तो। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? अगर लोकलाइज ट्यूमर होता है, लोकलाइज कैंसर होता है, तो उसको रिमूव कर देते हैं बाय सर्जरी। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा फैल जाता है, तो उसको आपकी वेजाइना को ही सर्जिकल रिमूव करता है। कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, काफ़ी सारी मॉड्यूलर आजकल ट्रीटमेंट हो गए हैं, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, आराम से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं तो आप जाके तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात हो गई है वेजिनल कैंसर की। अब हम बात करेंगे जेनाइटल वॉर्ड्स। जेनाइटल वॉर्ड्स मींस जेनाइटल एरिया पे आपका जो प्राइवेट एरिया है वहाँ पे वॉर्ड्स हो गए। वॉर्ड मींस मस्से, दिखने में तो मस्से टाइप है बट ये विजिबल नहीं होते हैं आंखों से। अगर आप फील करेंगे तो आपको हल्का सा बम फील होगा, थोड़ा सा स्वेलिंग टाइप फील होगा। तो ये जो होता है ये भी एक तरीके का HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू होता है, ये वायरस के थ्रू होता है। जेनाइटल वॉर्ड्स होते हैं जो आपके जेनाइटल एरिया है वहाँ पे आपको हल्के हल्के मस्से टाइप दिखेंगे। तो ये भी एक तरीका का कहेंगे वेजाइनल डिजीज़ में आता है, जिससे पता लगता है कि वहाँ पे इस तरीके की आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आपके पर्टिकुलर एरिया पे, ये मैन और वुमेन दोनों को होता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक प्राइवेट एरिया पे आपको इस तरीके के मस्से टाइप दिखते हैं, दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है या आपको कुछ तरीके का कोई डिजीज़ है, तो तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसको पता कैसे लगेगा कि आपको जेनाइटल वॉर्ड्स है? आप छुएंगे तो आपको हल्का सा बम्प टाइप फील होगा, आपको इचिंग होगी, आपको जलन हो सकती है। ठीक है, अगर खुजली करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो आपको खुजली नहीं करनी है, आप तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना। आपको इस तरीके के वॉर्ड्स अपने प्राइवेट एरिया पे दिखते हैं तो ठीक है, उसका ट्रीटमेंट तो बहुत सारे आराम से हो जाता है। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रीम देते हैं ऊपर से अप्लाई करने के लिए, तो उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई जेनाइटल वॉर्ड्स की। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट हर्पीज़। हर्पीज़ इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़। ये 1 2 दो टाइप की होती है बेसिकली। जो 1 वाली होती है वो आपके फेस पे, ओरल माउथ पे इस तरीके से होती है। जो 2nd वाली होती है वो जेनाइटल एरिया पे होती है प्राइवेटली। ठीक है, तो इसमें आपको तो जो सेकेंड टाइप होती है वो आपके जनरली ब्लिस्टर्स टाइप दिखते हैं, कहेंगे उभरा हुआ जैसे पानी भरा होता है, जस्ट जल जाता है ना, ब्लिस्टर टाइप हो जाता है वहाँ पे। उस तरीके के आपको सिम्टम्स दिखेंगे आपके प्राइवेट एरिया पे, और वहाँ पे इचिंग भी हो सकती है, आपको टॉयलेट करने में भी दिक्कत होती है, बार बार यूरिनेशन जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया।
तो इसके लिए आपको, अगर आपको इस तरीके के हर्पीस जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया वहाँ पर ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो जाता है, तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ऑब्वियसली हर चीज़ का इलाज है, तो टाइम पे इलाज हो जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, रादर देन आप उसको लॉन्गेट करें काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए। हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ में बेसिकली गोनोरिया एंड क्लाइमीडिया। अब गोनोरिया भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ है, आपको आपके पार्टनर से ट्रांसफ़र होगी, आप ठीक है, ऑब्वियसली दोनों में ही होती है, मेल फीमेल में। क्लाइमीडिया में दो इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ होता है। तो इन दोनों में जो क्लाइमीडिया होता है इसमें सिम्टम्स थोड़े कम आते हैं, और जो गोनोरिया होता है इसमें सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। तो सिम्टम्स वेरी करते हैं, डिस्चार्ज ऑब्वियसली आपको, तो जो गोनोरिया होता है वो अफेक्ट करता है आपके यूरेथ्रा को, यूरेटर को और थ्रोट को, ठीक है। तो बेसिकली गोनोरिया में तो ये होता है। और जो क्लाइमीडिया होता है सिम्टम्स कम आते हैं, बट सिम्टम्स आते हैं तो उसमें आपको वेजाइनल डिस्चार्ज रह सकता है, वेजाइनल बर्निंग रह सकती है, इचिंग रह सकती है। तो इस तरीके के इन्फेक्शन साथ में आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो वेरी करता है कलर में। तो बेसिकली जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ होती हैं आपको अपने पार्टनर से होती हैं। गोनोरिया होगा, क्लाइमीडिया होगा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इसमें क्या होता है आपका जो बैक्टीरिया का जो फ्लोरा होता है, जैसे मैंने बताया था, गुड बैक्टीरिया क्वांटिटी कम होने लगती है, बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज़्यादा होने लगती है। इसकी वजह से इम्बैलेंस होने के कारण आपको इचिंग हो सकती है, वजाइना में जलन हो सकती है, यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन करने में जलन हो सकती है। और तो इस तरीके के जो सिम्टम्स आते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपको STD हुआ है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ हुई है बाय योर पार्टनर। तो जब आप इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो ज़रूरी है आपके और आपके पार्टनर को दोनों ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको बार बार ये चीज़ हो रही है, दैट मीन्स कि आपको अपने पार्टनर से हो रही है। उसके लिए आपको आपके पार्टनर का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए और आपका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ का। आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अबाउट वेजाइना में कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कहीं एक तरीके का अवगत रहना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम लोग को पता नहीं होता है और हम चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं और जब कंडीशन वर्स हो जाती है फिर हम सीरियस हो जाते हैं कि प्रॉब्लम थी क्या और प्रॉब्लम कैसे होती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूज टू अराइज दैट ये प्रॉब्लम आई कहाँ से, ये प्रॉब्लम आई ऐसे, जिस तरीके से हमने अभी एक्सप्लेन करा है, थोड़ा सा डिस्कस करा है। और जो HPV के बारे में जो हमने अभी डिस्कस करा है उसमें आप वैक्सीनेशन अगर करवा लेते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू अभी हमने डिस्कस करा है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ेस कहेंगे, ये कुछ प्रॉब्लम्स कहेंगे होती हैं जो वेजिना में अपने प्राइवेट पार्ट में, उसके लिए जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई भी तरीके की आपको प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, तो तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तभी आपको उसका ट्रीटमेंट मिलेगा। इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी तो ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। इट्स बेटर कि अगर इनिशिएशन में डॉक्टर को दिखा लें तो आपका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी आपकी, और आप आराम से कहेंगे कि टेंशन फ्री रह सकते हैं। बिकॉज स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो प्रॉब्लम्स तो बढ़ती ही हैं, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक जल्दी से थम्स अप दे दो, और प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन इज़ माइंड मोटिवेशन। तो कीप सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग आवर फैमिली, एंड होप आपके लिए जल्दी से जल्दी नया वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। So thank you very much for watching. This is Dr.